Jai Shri Krishna. I hope that all of you must be safe at your homes and in pinkish of your health. Me too is fine. जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आप सभी बच्चों को कृष्ण भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण का जन्म मनोरंजक कहानियों से भरा हुआ था। उनके पूरे जीवन की तरह उनका जन्म भी एक मनोरंजक कहानी है। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण भगवान के जन्म से। श्री कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान थे। उनका जन्म मथुरा के कारावास में हुआ था। कंस मामा के प्रकोप से बचने के लिए वासुदेव ने श्री कृष्ण को उनके जन्म की रात ही अपने मित्र नंद के पास गोकुल छोड़ आने का फैसला किया। उनके इस फैसले में भगवान ने भी उनका साथ दिया और उनके चमत्कार से कारावास के सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और कारावास के सभी दरवाजे खुद ही खुल गए। कृष्ण जन्म देखने के बाद अब हम देखेंगे कि कृष्ण जन्म की रात जब उन्हें उनके पिता गोकुल नगरी ले जा रहे थे तब क्या चमत्कार होता है। वासुदेव जी ने एक टोकरी में श्री कृष्ण को लेटाया और यमुना नदी के पार गोकुल छोड़ने गए। उस रात कुदरत का कहर भी कुछ कम नहीं था। जब वासुदेव जी यमुना नदी पार कर रहे थे तब अचानक से बहुत ज़ोरों से बारिश होने लगी। उस समय भगवान विष्णु के निर्देशानुसार शेषनाग ने कृष्ण भगवान को आंधी तूफान से बचाया। वासुदेव श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के पास छोड़कर आ गए। तब से यशोदा और नंद कृष्ण भगवान के पालक माता पिता कहलाने लगे। आप सबको पता है कि आप सभी बच्चों में और कृष्ण भगवान में एक चीज कॉमन है और वो चीज है नॉटीनेस। जिस तरह से आप सभी बच्चे नॉटी हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान भी बहुत नॉटी हुआ करते थे। तो आइए अब हम देखते हैं कृष्ण भगवान के नॉटीनेस के कुछ किस्से। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी वे गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों को गाय का दूध पिला दिया करते थे। श्री कृष्ण की ऐसी ही लीलाओं में से एक लीला माखन चोरी की भी थी। कृष्ण भगवान माखन चुराने के लिए बहुत सी चालें चलते थे। वह अक्सर अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चुराकर मज़े से खाया करते थे। यशोदा मैया उनकी शिकायतें सुन सुनकर परेशान हो जाती थी। एक दिन उनकी शिकायतों से तंग आकर माता यशोदा ने उन्हें अपने आंगन में एक ओखली के साथ रस्सी से बांध दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई किस्से हैं। उनके ऐसे ही कुछ किस्सों में से एक किस्सा है कालिया नाग का। जब कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे तब एक बार खेल खेल में उन्होंने कालिया नाग से लड़ाई की और उन्हें हरा दिया। कैसे, आइए देखते हैं। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना नदी को कालिया नाग ने अपना घर बना दिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। कृष्ण भगवान नदी में गए और कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन
कालिया नाग ने मना कर दिया और कृष्ण को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। कृष्ण और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और श्री कृष्ण भगवान उसके फन पर नाचने लगे और अंत में कालिया नाग कृष्ण भगवान से हारकर यमुना नदी छोड़कर चला गया। हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान बचपन में बहुत शरारती थे, लेकिन शरारती होने के साथ साथ वह बहुत बलवान और ताकतवर भी थे। एक बार उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। तो आइए अब हम देखते हैं उनकी ताकत का एक और किस्सा। गोकुल नगर में ऐसी बारिश कभी नहीं पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे नगर में बाढ़ आ गई। गोकुलवासी घबराकर श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। श्री कृष्ण गोवर्धन नाम के पर्वत पर पहुँचे और उस पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया। सभी गोकुल निवासी उस पर्वत के नीचे आकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण का यह चमत्कार देखकर भगवान इंद्र भी भयभीत हो गए। उन्होंने वर्षा बंद कर दी। यह देखकर गोकुलवासी खुश हो गए और अपने अपने घर को लौट गए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से गोकुलवासियों की जान बचाई। अब तक हमने कृष्ण भगवान की लीलाओं में उनकी नॉटीनेस और ब्रेवरी के किस्से देखे हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कृष्ण भगवान ने अपनी अद्भुत शक्तियों से मथुरावासियों को कंस के तरह से बचाया। जब कृष्ण भगवान को पता चला कि उन्हें जन्म देने वाले माता पिता उनके मामा कंस के पास कैद हैं, तो वह उन्हें छुड़ाने के लिए मथुरा गए। उनके मथुरा पहुंचते ही कंस मामा ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा, पर कृष्ण भगवान ने अपनी ताकत से उन सभी राक्षसों को भारी मात दी। जब कंस मामा ने देखा कि कृष्ण भगवान के आगे सारी शक्तियां कमज़ोर पड़ रही है, तब उन्होंने उन्हें युद्ध के लिए आमंत्रण दिया। दोनों के बीच भारी युद्ध हुआ और कृष्ण भगवान ने कंस मामा को मारकर विजय प्राप्त की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इंडियंस को कृष्ण भगवान की यह कहानी पसंद आई। Here we come to an end. Once again, I wish all of you a very happy Janmashtami from entire DND team. A lots of love to all my little DNDians. Love you all, miss you all. Hope to see you soon. Bye bye. Stay home, stay safe.